कर रही है तू? हाँ? बुआ जी मैं ध्रुव और मेरी फोटो लगा रही हूँ। हट, दे मुझे। बुआ मैं जी कहती हूँ क्या छोड़, कर रही है? छोड़। बुआ जी मेरी ध्रुव की फोटो है। बुआ जी ये क्या कर रही हैं आप? बुआ जी प्लीज छोड़िए। बुआ जी मेरा ध्रुव है। तेरा ध्रुव? हाँ बुआ जी मेरा ध्रुव। तेरा ध्रुव जो तुझे सबके सामने थप्पड़ मारकर चला गया? वो 2% का लड़का कभी तेरे काबिल था ही नहीं। और तेरा ध्रुव को लेकर जो ये पागलपन है ना, इसने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बुआ जी मैं क्या करूं? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूं। मैं जानती हूँ बिटिया, लेकिन दुनिया को आग लगाने की बजाय तो उनकी जिंदगी में आग लगा जो तेरी खुशियों के दुश्मन है। जैसे कि वो रीत रिपोर्टर क्या दूध पीती बच्ची है। उसे क्या लगा था तेरी फेक प्रेगनेंसी की बात दुनिया के सामने लाएगी तो कोई बवंडर नहीं उठेगा? रीत बहुत शातिर है बिटिया, वो हालात ही ऐसे पैदा कर देती है कि बात इस हद तक पहुंच जाए। और तेरा राघव भैया जो कल तक उन्नी उन्नी कहते नहीं थकता था, आज अपनी पत्नी के प्यार में ऐसा डूबा हुआ है कि अपनी उन्नति का साथ देने की बजाय तेरा तमाशा बनता हुआ देखता रहा। और सबसे ज्यादा गुस्सा तुझे खुद पर आना चाहिए। इन हालात में तेरे पास कितनी ताकत है, लेकिन देख खुद को, एक मजबूर, लाचार, कमजोर औरत बनकर यहाँ पड़ी हुई है। अब कहना क्या चाहती है बुआ जी? कौन सी ताकत है मेरे पास? मैंने कभी तुझे अपने बारे में नहीं बताया ना, कि मैं कैसे जमीन से उठकर आसमान तक पहुंची। आज बताती हूँ, तेरी ये बुआ शारदा सूर्यवंशी कभी नहीं रोई। मैंने कभी किसी को इतनी ताकत ही नहीं दी कि कोई मुझे तकलीफ पहुंचा सके। और जब भी मुझे किसी ने गिराया, मैंने पलटकर उन्हें मुंह के बल ऐसा पटका कि वो फिर कभी सीधे खड़े नहीं हो पाए। बुआ जी मुझे भी रीत भाभी को आसमान से जमीन पर पटकना है। मैं उनका सब छीन लूंगी। मेरे पास इरादा भी है और हिम्मत भी। बस बुआ जी मुझे नहीं पता मैं कौन से रास्ते पे चलूं। कैसी बातें कर रही है? मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। मैं तेरा वो हथियार बनूंगी जो रीत की जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसलिए जो मैं कह रही हूं वो ध्यान से सुनना। उसके बाद मेरा वादा है बिटिया कि मैं और तू मिलकर रीत की बर्बादी की कहानी लिखेंगे। शाबाश। ध्रुव, मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों को गलत समझा। ध्रुव नहीं, बस चुप, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आजा अंदर चल।
रीत आजा बेटा। नहीं थी तू। तू ऐसे नहीं आएगी। मैं कितना बेवकूफ था जिसने तुझे अपने घर के अंदर आने के लिए मना किया। इसे कहिए जाने को यहां से। मेरा और रीत चौधरी का रिश्ता खत्म हो चुका है। ध्रुव, जो हुआ उसे भूल जा। नहीं थी तू। तेरे इस घर में दोबारा आने से ऐसे ही स्वागत होना चाहिए। तू जानती नहीं है तूने इस घर के लिए कितना कुछ किया है। जब भी ये घर मुसीबत में रहा है तूने अकेली ने इस घर को उस मुसीबत से बाहर निकाला है। ये सब करना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है। चल राघव बेटा, तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ आओ ना बेटा, आ जाओ। माँ, चाचा जी, चाची जी, स्मिता, ध्रुव, मैं जानता हूँ उन्हीं ने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया। उसने आप लोगों के दिल को चोट पहुंचाई। मैं उसकी तरफ से आप सबसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। जब उन्हीं की मैंने ध्रुव से शादी की जिद पूरी की तो मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने दिलों को चोट पहुंचेगी। मैं 1 मिनट आया। ध्रुव,